मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनाव आते ही राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी बाहर निकल आते हैं और जब धर्म का तड़का लगता है फिर तो देखिए राजनीति दिलचस्प बन जाती है। 4 दिन बाद कर्नाटक में वोटिंग है, 224 सीटों को लेकर राजनीतिक दलों में आर पार की लड़ाई अपने फाइनल मोड में होगी। और अब की बार देखिए दक्षिण का ये चुनाव, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या सीपीआई, हर किसी के लिए डू और डाई या वाली सिचुएशन है। और इसी सिचुएशन में जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिम बताना चाहा, टंकी की चोट पर प्रियंका के नमाज अदा करने को लेकर खुलासा किया, राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। सोशल मीडिया में सवाल उठने लगे कि मंदिर मंदिर जाने वाली प्रियंका क्या फर्जी हिंदू है? क्या सच में प्रियंका नमाज अदा करती है? इस वीडियो में देखिए प्रियंका के हिंदुत्व पर स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा खुलासा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? स्मृति ईरानी के इन दावों में सच्चाई कितनी है, इसको लेकर अब तक प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान सामने बिल्कुल नहीं आया है। और ऐसे में जो लोग देखिए प्रियंका के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा की शादी पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। शादी की इन तस्वीरों में हिंदू रीति रिवाज से सेहरा बांधे वाड्रा और लाल जोड़े में प्रियंका गांधी आपको जरूर दिखेंगी। रॉबर्ट वाड्रा देखिए हिंदू धर्म से इसलिए ताल्लुक रखते हैं क्योंकि उनके पिता पंजाबी थे, हालांकि देखिए उनकी मां मैरिन वाड्रा ईसाई हैं। अब अगर देखिए गांधी परिवार के इतिहास की बात करें तो नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने पारसी धर्म के फिरोज गांधी से शादी की, लेकिन उस वक्त उन्होंने पारसी धर्म को कभी नहीं माना, ना ही अपनाया, बल्कि शादी भी दोनों की हिंदू रीति रिवाज से हुई। फिर राजीव गांधी ने क्रिश्चियन सोनिया गांधी से शादी तो की, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के साथ। और शायद यही वजह है कि नेहरू गांधी खानदान के पुरोहित भी इस धर्म युद्ध में प्रियंका के साथ दीवार की तरह खड़े रहते हैं। हालांकि देखिए कुछ लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ दिखावे की पूजा पाठ, मंदिर मंदिर दर्शन करना, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, जबकि असल में मुस्लिम और पारसी हैं ये दोनों। आखिर समाज में देखिए कांग्रेसियों की हिंदूवादी छवि उनके हिंदुत्व पर भारी क्यों पड़ती है, इसके पीछे की वजह क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते हैं कि मुंबई हमले के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि इस घटना के पीछे हिंदू संगठनों की साजिश, और इस बयान पर खूब घमासान हुआ। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मंदिर जाने वाले छेड़खानी करते हैं, और भाजपा ने इस बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राम सेतु पर कांग्रेस का 2007 में हलफनामा देना, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार है। उसमें लिखा गया कि राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, और इसी को लेकर भाजपा कांग्रेस पर आज भी निशाना साधती है। मालेगांव और समझौता ट्रेन धमाकों के बाद कांग्रेस ने हिंदू संगठनों को इस धमाके में लपेटा और कहा कि देश में हिंदू आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा का दावा रहा कि कांग्रेस ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का विरोध किया था, और कांग्रेस का कहना था कि सरकारी खजाने का पैसा मंदिर निर्माण में नहीं लगना चाहिए। और उसी समय बाबरी, काशी विश्वनाथ और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के विवाद भी उठे। भाजपा कहती है कि अगर कांग्रेस चाहती तो इन मुद्दों को तभी सुलझा सकती थी। बीएचयू में हिंदू शब्द को लेकर कांग्रेस को हमेशा आपत्ति रही। कहा जाता है कि कांग्रेस ने महामना मदन मोहन मालवीय पर भी इसे लेकर दबाव बनाया था। भाजपा ने मुद्दा उठाया था कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द हो सकता है तो बीएचयू में हिंदू शब्द क्यों नहीं हो सकता। यूपीए की सरकार में ही हज पर जाने वाले मुस्लिमों को सब्सिडी देने की शुरुआत हुई। दुनिया में किसी और देश में ये नियम बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाया, और इसके बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस के हिंदू विरोधी होने के खिलाफ मुद्दा बनाया। अब देखिए कांग्रेस की हिंदूवादी छवि और गांधी परिवार के हिंदुत्व पर उठते सवालों की जब एंट्री होती है तो सियासत गर्मा जाती है। अमूमन चुनावों में बयानबाजी होती है, वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आता है तो सब कुछ गायब। फिलहाल बजरंग दल को बैन करने की बात करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, और ऐसे में एक नाटक अब की बार किसका साथ देगा, अपने विचार शेयर जरूर कीजिएगा हमारे साथ।
और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? मैम, दूसरा सवाल ये है इसी में एडिंग ऑन कि अब ओबीसी की एंट्री इस मामले में होगी। मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये धर्मनिरपेक्षता है अगर मैं ये कहूँ कि वोट डालने के दौरान अल्लाहू अकबर कहें तो... क्या ओवैसी साहब अल्लाह का नाम नहीं लेते अपने मंच से, अपने वक्तव्यों में? क्या वो अपने भगवान को याद नहीं कर सकते? तो अगर वो कर सकते हैं तो हम अपने आराध्य का नाम क्यों नहीं ले सकते? ये तकलीफ तभी क्यों है जब कोई प्रभु राम का नाम लेता है या बजरंग बली का आह्वान करता है। जी। इसी बीच कांग्रेस नेता कह रहे हैं रहमान खान कि ये अल्पसंख्यकों के लिए डराने वाला होगा अगर बूथ पर या उसके बाहर। ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है कि हमारे भगवान का नाम लेके कोई डर जाएगा। हनुमान जी का नाम जब लिया जाता है तो विपदा दूर हटती है। भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो सौहार्द की भावना विकसित होती है। कांग्रेस पार्टी के इस नेता का दुस्साहस कैसे हुआ ये कहकर कि बजरंग बली का नाम सुन के लोग डर जाएंगे? भूत पिचास जरूर डर सकते हैं, रावण स्वरूप वाले लोग जरूर डर सकते हैं। ना भक्त डरते हैं ना समुदाय डरता है। जी। प्रियंका गांधी जी पर आते हैं, उनका लगातार आपने देखा कि बयान आया, बार बार वो बीजेपी पर इस बजरंग बली वाले मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कह रही है। वो तो बजरंग बली पे निशाना साधेंगी ही, इसलिए तो मैंने कहा श्रीमती वाड्रा बजरंग बली पे, राम प्रभु पे क्यों नहीं साधेंगे निशाना? उनको कब ये आस्था का दृश्य मंजूर था? जो सिर्फ चुनाव के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे थे, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा और पड़ेगा कि आप बताएं कि आपका कौन सा दृश्य सही है जनता के सामने। सड़क पर नमाज अता करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है कि अब बजरंग बली का नाम से परहेज करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है कि डीके शिव कुमार वाला नेतृत्व सही है कि वो मंदिर बनाएंगे? इन तीनों में से सही चित्र और चरित्र क्या है? उसमें वो 40% वाली सरकार भी कहती है बार बार। मेरा तो ये मानना है कि मैं ये अभी चर्चा में लाऊंगी नहीं श्री वाड्रा ने कितनी जमीनें हड़पी, मैं ये चर्चा में नहीं लाऊंगी। अगस्ता वेस्टलैंड में क्या स्कैम हुआ ये चर्चा में नहीं लाऊंगी। कोयले घोटाले में, कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या क्या इन्होंने इस खानदान ने किया, मैं ये भी चर्चा में नहीं आऊंगी कि कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपए का गबन करने के लिए नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है और इसका स्पष्टीकरण सिर्फ श्रीमती वाड्रा दे सकती हैं कि पद्म पुरस्कार खरीदने के लिए एक बैंकर ने 2 करोड़ की पेंटिंग एमएफ हुसैन की, उनको खरीदना है ऐसा उनको लाचार करने का गांधी खानदान और विशेषतः श्रीमती वाड्रा ने किया। क्या ये आरोप सही है? और अगर ये आरोप सही है तो आप कहीं ना कहीं इस बात पर निश्चित दृष्टि डालें कि जो महिला पद्म पुरस्कार, देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान बेचने के लिए इतनी लालायित हैं, क्या उनके मुख से करप्शन पर एक भी शब्द शोभा देता है? जी बस मैम, आखिरी तो सवाल है। जगदीश शेट्टार ये कहते हैं कि और भी कई बिंदु हैं घोषणा पत्र में कांग्रेस की, तो हम इसी मुद्दे पर वो क्यों इतना डरे हुए हैं? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस नहीं हो रहा? मैं वही तो कह रही हूँ, शेट्टार साहब को इतना डर क्यों लग रहा है? वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, इसलिए तो छुरा भुका था। और मैम आखिरी सवाल है पीएम साहब के रोड शो। हाँ जी, उसको लेकर बता दीजिए, कुछ चिंताएं थी जिसकी वजह से 2 दिन किया गया रोड शो को। मुझे नहीं लगता कि हम कोई चिंता की वजह से 2 दिन रोड शो कर रहे हैं। आपको इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि जो जनसंवाद हमारा हुआ है, एक ओवरवेलमिंग अट्रैक्शन है प्रधानमंत्री जी के लिए और उनके रोड शो के प्रति, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जनता के मध्य में वो जा रहे हैं। और क्यों ना जाए, प्रधान सेवक हैं और प्रधान सेवक के प्रति हर नागरिक की एक विशेष आस्था है, एक विश्वास है, एक प्रेम है और सब।